मैट्रिक इंटर के एग्जामिनेशन में ओएमआर सीट को कैसे भरें, ओएमआर सीट कैसे भरा जाता है और किन गलतियों से हमें बचना है जिनकी वजह से रिजल्ट पेंडिंग में जाने का डर बना रहता है। तो ओएमआर में कौन सी गलतियां नहीं करनी है, ये सारी बातें मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में। ये ओएमआर जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं यही सेम टू सेम आपको मैट्रिक और इंटर के एग्जामिनेशन में मिलने वाला है। तो जब आप एग्जाम देने के लिए एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे और वहाँ जब आपको पहली बार ये ओएमआर मिलेगा तो आपको करना क्या है, सबसे पहला काम कि जैसे ही ये ओएमआर आपके हाथ में आए सबसे पहले तो आपको देख लेना है कि ये आपका अपना ही है। क्योंकि अब जो ओएमआर आते हैं मैट्रिक के भी एग्जाम में, इंटर के भी एग्जाम में, वो ऑलरेडी उसमें सारे डिटेल बच्चे के छपे होते हैं। मतलब अगर ओएमआर आपको मिला तो वो आप ही का होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि आपका नहीं है, किसी और का है, आपके हाथ में आ गया तो आपने उस पर आंसर देना शुरू कर दिया। ये गलती आपको हरगिज नहीं करनी, क्योंकि सबका रोल नंबर, रोल कोड, नाम छपा होता है। तो जैसे ही ओएमआर आपके हाथ में आए तो सबसे पहले आपको देख लेना है कि नाम यहाँ पर आप ही का छपा हुआ हो, रोल कोड, रोल नंबर आपका ही हो। इसके अलावा जो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर है वो भी आपका छपा हुआ होना चाहिए। और अगर उस दिन एग्जाम इंग्लिश का है तो इंग्लिश का ही ओएमआर मिले, साइंस का एग्जाम है तो साइंस का ओएमआर मिलना चाहिए, सोशल साइंस का है तो उसका ओएमआर मिलना चाहिए, और जिस दिन की परीक्षा आप दे रहे हैं उस दिन का डेट भी वहाँ छपा होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए गलती क्या होती है। मान लीजिए कि आपका नाम राहुल कुमार है तो आपके पीछे बैठने वाला भी राहुल कुमार हो सकता है और उसके पीछे बैठने वाला या फिर आपके आगे बैठने वाला भी राहुल कुमार हो सकता है, क्योंकि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में बच्चों को एग्जाम में बैठाया जाता है नाम के पहले अक्षर के हिसाब से। तो राहुल कुमार लाइन से कई सारे हो सकते हैं। तो अगर आप सिर्फ नाम देख करके सोचें कि चलो मेरा ही ओएमआर है, हम आंसर देना शुरू कर दें, तो ये गलती आपको नहीं करना है। आपको नाम के साथ साथ यहाँ पर अपना फोटो भी देख लेना है कि आप ही का फोटो छपा हुआ है कि नहीं है। जब इस बात से आप कंफर्म हो जाएं, निश्चिंत हो जाएं कि हाँ भाई आप ही का अपना ही फोटो छपा हुआ है, तब आप इसमें काम करना शुरू करें। तो इतनी चीज़ें 1 से लेकर के 7 तक तो सब भरा हुआ है, प्रिंट किया हुआ रहेगा, उसमें कुछ भी नहीं करना है। 8वां में जो है क्वेश्चन जब मिलेगा तो क्वेश्चन के ऊपर दाहिने कोने पर होता है क्वेश्चन नंबर, जो आपको 10 अंक का होता है। और वो 10 अंक आपको 3 इसमें, 4 इसमें, फिर 3 इसमें, ये 3, 3, 6 और 4, 10 अंक का जो ओएमआर नंबर है आपको इसमें भर देना होगा, इन 10 बॉक्स में भर देना होगा। 9वां में क्या करना है कि आपका एग्जाम का सेंटर जहां गया है, जहां पर आपका सेंटर गया है उस सेंटर का नाम एडमिट कार्ड में भी रहेगा आपका, तो एडमिट कार्ड से देख करके सेंटर का नाम यहाँ पे भर देना है। और इस बॉक्स में जो आप देख रहे हैं परीक्षार्थी का पूर्ण हस्ताक्षर, यानी कि आपको अपना साइन करना है इसमें। तो एडमिट कार्ड में अगर साइन आया है तो वही साइन करें आप, बेहतर है। इंग्लिश में है तो इंग्लिश में करें, हिंदी में है तो हिंदी में करें। और ये जो बॉक्स है वीक्षक का हस्ताक्षर वाला, ये आपको छोड़ देना है, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। इतना काम अगर आपने कर लिया तो अब आप आंसर देने की शुरुआत कर सकते हैं। और आंसर देंगे आप इसी में नीचे। हाँ, नीचे में एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है? यहाँ पर देखिए 10वां पॉइंट जो है प्रश्न पत्र का सेट कोड, यहाँ आप देख सकते हैं 10वां पॉइंट। इसमें क्या करना होता है, क्वेश्चन जो आपको मिलता है उसमें ए से लेकर के जे तक, ABCDEFGHIJ 10 सेट होते हैं। आपको ए भी मिल सकता है, बी भी मिल सकता है, सी भी मिल सकता है, डी भी मिल सकता है। तो जो भी क्वेश्चन आपको मिला जिससे आप उत्तर दे रहे हैं उसका जो सेट है, यानी ए है तो यहाँ पर ए को गोल करेंगे और यहाँ ए लिख देंगे। मान लीजिए कि अगर आपको सेट जे मिला तो यहाँ पर जे लिखेंगे और यहाँ पर जे वाले सामने वाले गोलक को गोल कर देंगे। मान लीजिए कि आपको ए जे नहीं मिला, आपको डी मिला है, तो यहाँ पर डी, हम डी को गोल कर देंगे और डी को गोल करने के बाद यहाँ पर बॉक्स में डी लिख देंगे। ये काम आपको ज़रूर करना है, क्योंकि इसी सेट के हिसाब से आपके ओएमआर को जांच किया जाएगा। और अगर आपने सेट को लिखने में गलती कर दिया तो आपके ओएमआर को जांचने में बहुत दिक्कत हो सकती है, रिजल्ट पेंडिंग में जाने का डर रहता है। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। अब इसके बाद आंसर देना शुरू करना है। क्वेश्चन को उठाइए, उसमें जो ऑप्शनल क्वेश्चन आपको मिले हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिले हैं, उनमें देखिए अगर क्वेश्चन नंबर 1 का सही उत्तर ए है तो ए वाले गोलक को पूरा पूरा गोल कर देना है। अगर क्वेश्चन नंबर 5 याद आ रहा है, अगर उसका सी है तो सी वाले गोलक को पूरा पूरा गोल कर देना है। गोलक को गोल ऐसे करना है कि उसका जो गोल किया हुआ, कलर किया हुआ, आपका डार्क किया हुआ, पेन चलाया हुआ हिस्सा है वो उस गोलक से बाहर ना जाए, यानी बगल वाले गोलक को टच ना करे। जैसे अगर हम मान लेते हैं किसी क्वेश्चन में ए को गोल कर रहे हैं तो ए को गोल किया हुआ जो कलर है वो बगल में बी से टच नहीं करना चाहिए। अगर मान लेते हैं कि सी को हम गोल कर रहे हैं तो वह डी को या बी को टच ना करे, इसका ध्यान रखना है। और दूसरी बात कि एग्जामिनेशन में अगर 100 में से 85 ही सवाल पूछे जा रहे हैं तो आपको कुल मिला करके टोटल 50 सर्किल को ही फिल करना है, 50 गोलक को ही गोल करना है। तो अगर मान लेते हैं आपने 50 के बजाय 60 गोलक को गोल कर दिया, 70 को गोल कर दिया, तो शुरू से गिना जाएगा। एक आपने यहाँ गोल किया, दूसरा यहाँ किया, तीसरा यहाँ किया, चौथा यहाँ किया, इस तरह से आपने जहाँ तहाँ कर दिया। अब जो है शुरू से गिना जाएगा, 1 2 3 4 गिना जाएगा। जहाँ पर 50 पूरा होगा, यानी कि मान लीजिए कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक 50 पूरा हो गया तो इतना ही चेक होगा। उसके बाद जो 51 से लेकर 70 तक आपने जो गोल किया उसकी गिनती ही नहीं होगी, उसको चेक ही नहीं किया जाएगा। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन का आंसर देने में, ओएमआर को फिल करने में। फिर भी अगर ओएमआर को भरने में कहीं पर कोई दिक्कत समझ में आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।